श्रीमती संगीता मैम। नमस्कार, मैं अम्बेश पंत एक बार फिर से पौड़ी जनपद के लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज सेंधीखाल से आप सबका स्वागत करता हूं। पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से विज्ञान ड्रामा में ये विद्यालय यानी राजकीय इंटर कॉलेज सेंधीखाल अभी बेंगलुरु में अपना साइंस ड्रामा में प्रदर्शन करके आया है, एक अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही जो पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे पौड़ी जनपद के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि इन बच्चों ने हासिल की। इनके साथ साथ में इनके कुछ अध्यापक भी वहाँ पे रहे और यहाँ के प्रधानाचार्य साधु सिंह जी भी मेरे साथ में, साथ साथ में ये बच्चे हैं अभिभावक संघ के यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं, पीटीए संघ के अध्यक्ष हैं। मैं बातचीत करूँगा सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से। सर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके विद्यालय ने पूरे देश भर में आपका नाम रोशन किया, विद्यालय का नाम रोशन किया। क्या शुभकामनाएं देंगे इन बच्चों को? सर, हमारे तो बहुत शुभकामनाएं लोगों के साथ है। ये आगे उन्नति करें, ऐसे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहें और निश्चित तौर पर जो है ईश्वर भी इनकी जो है मदद करेगा। जो खुद मदद करते हैं भगवान उनकी मदद करता है। निश्चित तौर पर जो है ये बधाई के पात्र हैं। इन लोगों ने एक छोटी सी उम्र में जो है इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो निश्चित तौर पर जो है ये हमारे जो बच्चे हैं और इनके जो मार्गदर्शक टीचर रहे इनके साथ, जिनकी कड़ी मेहनत, दिन रात की मेहनत जो है इनकी जो सफल हुई है, इनके लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इनके मार्गदर्शक टीचर को और बच्चों को। इसका पूरा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे सर, पूरी उपलब्धि? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पौड़ी जनपद की नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसका पूरा श्रेय आप किस किस को देना चाहेंगे? नहीं, श्रेय में तो पहले तो एक मार्गदर्शक है जो उसका निर्देशन करता है, जो उसका ड्रामा रचित करता है कि किस प्रकार के ड्रामा होने चाहिए, किस थीम होनी चाहिए, उसकी एक सोच है, एक विचार होता है और उसको फिर कैसे उसका जो है हम मॉनिटरिंग करें, कैसे उसको ड्रामा को रचित करें, ये सारा श्रेय जो है मार्गदर्शक टीचर को जाता है। उसके बाद जो उनको मोटिवेट किया जाता है मार्गदर्शक टीचर को, ये तो मार्गदर्शक टीचर ही बता सकता है कि उनका मार्गदर्शन कैसे हुआ, कौन उनको मोटिवेट किया, कौन उनका मोटिवेटर है, किसके मार्गदर्शन में उन्होंने जो है ये काम करने का मतलब एक जज्बा लिया, एक बेड़ा उठाया। ये तो भली भांति वही मार्गदर्शक टीचर बता सकते हैं। लेकिन जो थीम जो है रखी गई है, जो हमारे जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है इसको सराहा गया है, निश्चित तौर पर जो है टीम प्रभारी जो इसके जो गाइड टीचर हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं, उसके लिए जो जिम्मेदारी उन्हीं को दी जाती है। आपके जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं पौड़ी डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी, उनके द्वारा भी सराहना की गई इस पूरे कार्यक्रम की, आपके विद्यालय की, उनके लिए क्या कहेंगे? उनका भी बहुत बहुत जो है धन्यवाद मैं देना चाहूँगा और उनका जो सानिध्य है, उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो प्यार है वो हमारे विद्यालयों को इसी प्रकार से मिलता रहेगा तो निस्संदेह जो है हमारा पौड़ी जिला और भी उन्नति करेगा। मैं उनको भी जो है इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही जो है हमारे SCRT के श्री प्रदीप रावत जी हैं, उनका भी बड़ा हमारे पास सहयोग रहा है। उनका जो है मार्गदर्शन बार बार मुझे भी मिलता रहता है, हमारे साथियों को मिलता रहता है। तो सबसे पहले तो रावत जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे जो है जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी जो भारद्वाज जी हैं, उनको भी जो है इस मंच के माध्यम के द्वारा मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, कविंद्र मोहन उनियाल जी, आपने बच्चों को पुरस्कृत किया, पहले आपने जो कमिटमेंट किया था उसको आपने पूरा किया, आगे बोर्ड की तैयारी के बाद, बोर्ड की परीक्षा फल के बाद भी आपने कमिटमेंट किया कि 80% से ऊपर बच्चों का पुरस्कृत करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज जब इन बच्चों ने वो अचीवमेंट हासिल किया जो आप उम्मीद करते थे इनसे? उम्मीद तो बहुत है बच्चों से और उनका जज्बा देख करके कि भविष्य में भी वो हमें इसी प्रकार से आश्वानित रख कर करेंगे
कि आगे जो है अपने हर क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद जो सफलता आती है वो है आपके पठन पाठन की, जो देखी जाती है चुनौतियाँ यही हैं कि आपको साथ साथ ये जो आपके एक्स्ट्रा वर्क है इसके साथ जो है आपका पठन पाठन भी ठीक होना चाहिए। और मैंने अभी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनसे कमिटमेंट किया है कि जो भी बच्चा अब 80 लेके आएगा उसकी तरफ उसको मेरी तरफ से जो है स्पेशल जो है प्राइज़ जो है यहाँ पे दिया जाएगा। और मैं हर क्षेत्र में बच्चों को लगा रहता हूँ, जो मुझसे बन पाता है मैं बच्चों के लिए यहाँ पे पूरा प्रयास करता हूँ। और मेरे साथियों का भी मेरा एक ऊपर से मेरे साथ सहयोग रहता है, हमारे प्रधानाचार्य जी का जो है सहयोग रहता है कि हम मतलब हर प्रकार से जो है बच्चों को उनके जो मार्ग है उस मार्ग पर सफल बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा मेरा बच्चों से उम्मीद है कि वो हमारी आशाओं पे खरे उतरेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बच्चों का परिचय एक बार आपसे फिर से कराना चाहूँगा। पहली बार पहले भी हम लोग परिचय करा चुके हैं, एक बार और कराएंगे। आप अपने परिचय करा दें क्योंकि कई सारे पुरस्कार आपके हाथ में हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। आप अपना नाम बता देंगे, क्लास बता देंगे। जी सर मेरा नाम लोकेश, मैं कक्षा 10 का छात्र। मेरा नाम कुमारी साक्षी, मैं कक्षा 9 की छात्रा। मेरा नाम कुमारी मोनिका, मैं कक्षा 10 की छात्रा। मेरा नाम कुमारी खुशी नेगी, मैं कक्षा 9 की छात्रा। आपको भी बहुत बहुत बधाई। काफ़ी सारे अवार्ड्स आपके हाथ में हैं। आप अपना नाम बताएंगे, क्लास बताएंगे। मेरा नाम सौर्य नेगी, मैं कक्षा 8 का छात्र। मेरा नाम देवबड़ा कोटी, मैं कक्षा 9 का छात्र। मेरा नाम दीपक रावत, मैं कक्षा 9 का छात्र। मेरा नाम खुशबू, मैं कक्षा 8 की छात्रा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं बेंगलुरु तक का सफ़र आपने सेंधी खाल से पूरा किया, लेकिन कई सारी तमाम जो आपका अनुभव था आप साझा कर रहे थे मंच के माध्यम से। आपने बताया कि रेलवे में कहीं ना कहीं आपको समस्याएं आई। थोड़ा सा आप मुझे बताएं क्या क्या समस्याएं आपको वहाँ पे आई, किस किस तरह से परेशानी आपको उठानी पड़ी। रेलवे में एक हमारी समस्या का मुख्य कारण था हमारा सामान। उस सामान के वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए। और वैसे सामान हमारे पास कम ही था, आधा सामान बॉयज़ के पास था, आधा सामान गर्ल्स के पास था। पर वहाँ भी बहुत परेशान हुए। बार बार टीटी लोग आ रहे थे और उनको परेशान कर रहे थे कि ये सामान क्या है, ये क्या है, क्या आप कहाँ रख रहे हो, यहाँ पे से लोग जाएंगे नहीं आगे। तो और दूसरा हमारा बड़ा बॉक्स था, उसके लिए भी लोग हमें बहुत परेशान कर रहे थे। तो सर ने अपनी जेब से उनको पैसे दिए और तब जाके उन्हें कहा कि हमारे सामान का ज़रा आप ध्यान रखिए, और तब जाके हमारे सामान का कुछ निवारण हुआ। धन्यवाद। तो इस तरह से भारतीय रेलवे के द्वारा उत्तराखंड और हिंदुस्तान के स्टूडेंट के साथ में जो व्यवहार किया गया वो कहीं ना कहीं एक अफसोसजनक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छात्र वैज्ञानिक हैं, बाल वैज्ञानिक ये हैं, और ये अपना नेशनल ड्रामा में वहाँ पे अपना जो प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे। इनके साथ में रेलवे की तरफ से जो सहयोग न किया जाना एक चिंताजनक विषय है। ये हमारे ही देश के छात्र हैं, इनको सहयोग करने की बजाय वहाँ पे जीआरपी के द्वारा परेशान किया जाना, टीटी के द्वारा परेशान किया जाना कहीं ना कहीं चिंताजनक है। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मैं निवेदन करूँगा, उत्तराखंड के जो सांसद हैं तीरथ सिंह रावत जी हैं, निशंक जी यहाँ के सांसद हैं, आप पूरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश भर में अपने उत्तराखंड का। आपसे मैं निवेदन करूँगा जब भी ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए छात्र यहाँ से जाते हैं तो आप उनको स्पेशल सुविधाएं जरूर दें ताकि ये बच्चे आसानी से वहाँ पे अपना प्रदर्शन कर पाएँ। मेरे साथ में अभिभावक संघ के अध्यक्ष भी हैं, यहाँ पे पीटी अध्यक्ष हैं गिरडियाल जी संभवतः, थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप विद्यालय के पीटीए संघ के अध्यक्ष हैं और आज आपके विद्यालय में ये जो सारी ट्रॉफियाँ आप दिख रही हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने हमारे विद्यालय को अपने चैनल से जोड़ा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे जो ये नेशनल ड्रामा में टीम में जीत के आए हैं, और आगे भी भविष्य में कामना करता हूं कि इसी प्रकार की ट्रॉफियां हमें विद्यालय में मिलती रहे। आशा करता हूं कि और भी ट्रॉफियां जो हमारे विद्यालय को मिलती रहेगी तो हमारा क्षेत्र, हमारा विद्यालय गौरवान्वित होगा। इनके मार्गदर्शक शिक्षकों के लिए साथ साथ में यहाँ के प्रधानाचार्य जी के लिए क्या कहेंगे? मैं श्री बिष्ट जी के लिए और गुसाई जी और रावत जी और ध्यानी जी, इन्होंने बहुत सहयोग इन बच्चों का किया। और मेरा बालक आदित्य, ये संडे को भी इन्होंने छुट्टियां नहीं की, ये इनके प्रोग्राम में यहाँ पे आते रहे। और ये जबकि दीपावली की छुट्टियां थी तो ये हमारे ध्यानी जी या हमारे गुसाई जी, रावत जी यहाँ पे विद्यालय में आते रहे, इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और ड्रामा टीम को तैयार करने के लिए यहाँ पे निरंतर आते रहे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं थोड़ा सा दौलत सिंह गुसाई जी से भी बातचीत करना चाहूँगा और सर आपसे भी सबसे पहले आपके पास आऊँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, पूरे विद्यालय के लिए उपलब्धि है, ये पूरे उत्तराखंड के लिए उपलब्धि है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, और हम इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते अगर हमारे बीच में सहयोग नहीं होता तो।
हमारे प्रदर्शक मार्गदर्शक प्रधानाचार्य महोदय जिनके निर्देशन में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और अपनी टीम को लेकर के हमने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया है। फिर इस ड्रामा के जो मुख्य सूत्रधार हैं श्री गोसाई जी, उनकी थीम, उनकी सोच और जो एक थीम दी गई थी एनसीईआरटी के द्वारा, उस एनसीईआरटी की थीम के अनुकूल ही इन्होंने अपने ड्रामा को तैयार किया और हम सब ने इसमें सहयोग किया। सभी लोग बधाई के पात्र हैं। वैसे बेंगलुरु तक का जो हमारा सफ़र रहा है, कुछ खट्टी और कुछ मीठी यादों के साथ रहा है। उन यादों को हम हमेशा अपने साथ बनाए रखेंगे। धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपके पूरे विद्यालय की सराहना आपके मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा भी की गई, डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी के द्वारा। किस तरह का अनुभव रहा, कम से कम शब्दों में आप बताने का प्रयास करें। साथ साथ में जो रेलवे की तरफ से इन बच्चों ने बताया, उसमें क्या आगे जब कार्यक्रम होंगे, क्या उम्मीद करते हैं, क्या मांग करते हैं हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं? धन्यवाद पंडित जी। मैं सबसे पहले अपने प्रधानाचार्य महोदय जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय स्तर से ही लगातार वो मोटिवेट, पहले दिन से ही जो है बच्चों को मोटिवेट करते रहे। जब हमारी ड्रामे की टीम तैयार हो रही थी, उसमें हमारे बच्चों का चयन होना था, तो पहले दिन से ही जो उन्होंने लगातार बच्चों को चयन के लिए और जो समय दिया और मोटिवेट बच्चों को लगातार करते रहते, प्रार्थना स्थल से भी बोलते रहते हैं। तो हमें हमारे बच्चों के द्वारा मैं सबसे पहले उनके अभिभावकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा, अपने प्यारे बच्चों को भी बधाई देना चाहूँगा कि उनकी वजह से उन्होंने इतनी अपनी प्रतिभा को परखा और हमने सिर्फ एक प्रयास किया, दिशा उनके जो है दिशा दिखाने का प्रयास किया। एक थीम थी जो हमारे नाटक के माध्यम से विज्ञान को एक ड्रामे के द्वारा प्रदर्शित करना, वो थीम के तहत उन्होंने जो है अपने एक्ट को वहाँ पर दिखाया और पूरे बेंगलुरु में जो है उत्तराखंड जिले का नाम अपना जो है जयरीखाल ब्लॉक का और अपने विद्यालय का, माँ बापों का अपना नाम ऊंचा किया। मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। लगातार वो फ़ोन के द्वारा हमें मोटिवेट करते रहते हैं, अपना आशीर्वाद हमें देते रहते हैं, तो उनका भी, उनकी ऊर्जा से भी हम लोग जो है आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ समस्याएँ जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो ये विज्ञान ड्रामा हमारे बच्चों के द्वारा वहाँ पर होना था बेंगलुरु में, वहाँ पर जो ये 5 तारीख से कार्यक्रम था, इसमें जो है 3 दिन जाने में लगते हैं, 3 दिन आने में लगते हैं। तो कुछ समस्याएं जो आर्थिक विद्यालय स्तर पर हमारे प्रधानाचार्य जी के द्वारा जितना हो सकता था उन्होंने किया। पहले दिन से ही ब्लॉक स्तर से जो है प्रयास उनका राहत देने का, बच्चों को जो है किराया है चाहे जो भी है वो व्यवस्था अपनी तरफ से करते रहे। लेकिन जब बड़े स्तर की बात होती है, SCRT है, ये जो हमारे नेशनल लेवल के कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें हम यही आशा करते हैं कि थोड़ा सा, जैसे अभी वहाँ पर भी हमारे उन्होंने कहा केवल आपको हम जो है TA देंगे, 3 दिन आने का 3 दिन जाने का जो DA बच्चों को खाने का जो होती है वो व्यवस्था कहीं से भी अरेंज नहीं हो पाई। वो हमने अपने स्तर से, अपने जेब से, हमारे श्री रावत जी के द्वारा प्रधानाचार्य जी हम लोगों ने अपने स्तर से किया है खर्चा। तो हम यही आशा करते हैं कि थोड़ा सा इस स्तर पर भी जो है कुछ सहयोग राशि हमें इस तरीके से प्राप्त हो ताकि आगे बच्चों का उत्साहवर्धन बना रहे। हम लोग भी जो है जिस स्तर तक हो सकता था खर्चा हम लोगों ने किया अपने स्तर से, तो थोड़ा सा अगर आगे चलकर इस तरीके की जैसे योजनाएं जैसे होती है, अगर दूर बच्चा जाता तो उसके लिए जैसे खाने पीने की व्यवस्था, रास्ते की जो हो व्यवस्था, वो भी अगर हो जाए। राज्य स्तर तक तो कोई परेशानी हमें इस तरीके की नहीं आई, लेकिन आगे जो है राष्ट्रीय स्तर के लिए जो हमारे जो है ये समस्या हमने देखी, चाहे हमें दिल्ली जाना था चाहे हमें बेंगलुरु जाना था, तो उसमें हमने ये समस्याएं देखी। थोड़ा ट्रेन में जैसे हमारे बच्चों के द्वारा भी देखा गया, थोड़ा सा हमें वहाँ पर लगा कि जो हमें भी इतना वो नहीं था कि हम लोगों ने जो है, क्योंकि ड्रामे का सामान हमने राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है तो हम अपना सामान लेके चले थे, पूरा सामान हम लोगों ने, और पूरी जो है रिजर्वेशन हमारा जो था AC टिकट हमने पूरी, सभी बच्चों की 10 टिकट हमारी थी, तो हमारी सीट भी अवेलेबल थी, लेकिन सामान के लिए वो मना कर रहे थे कि जो है इतना सारा सामान आप लेके नहीं चल सकते, असुविधा होगी। तो थोड़ा सा उसमें जो है उन्होंने बार बार जो है आके, पुलिस वालों ने भी थोड़ा सा बच्चों को, थोड़ा बच्चे सहमे वैसे थे कि जो है सर को आके बार बार बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगा कि बच्चे भी थोड़ा सा, हम लोगों ने फिर सर भी हमारे रावत जी भी बार बार आ रहे थे, क्योंकि 2 डब्बे अलग अलग कोच में थे, तो अलग अलग बच्चे उसमें बैठे हुए थे, तो तब बार बार आके यही बात चल रही थी, कभी जो है वो TT जो है उनको, पुलिस वालों को या एक दूसरे के साथ मिलके जो है कि हाँ भाई ये लोग वैसे लग रहे हैं, इनसे जो है इनका सामान ज़्यादा, तो इनसे पैसे उससे लेने की। तो वो थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ है, अगर राष्ट्रीय स्तर के जब ऐसी व्यवस्थाएं हों कि भाई आपके पास ज़्यादा सामान है तो एक अलग से व्यवस्था इस तरीके की होगी सामान ले जाने की, तो यही हम अनुरोध करेंगे। धन्यवाद। तो इस तरह से जो समस्या इनको हुई, मैं उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री से भी निवेदन करूँगा, SCRT उत्तराखंड से भी मैं मांग करता हूँ कि आप जब इस तरीके के बड़े
कार्यक्रमों के लिए बच्चे प्रतिभाग के लिए जाते हैं तो उनको एक आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अलग से व्यवस्था कर सकते हैं, इस असुविधा का ये बच्चे महसूस ना करें, वहाँ पे ये फ्री माइंड से अपना वहाँ पे प्रदर्शन कर पाएँ। कुछ और अध्यापक भी हैं मेरे साथ में, सर आप भी हैं, आपके विद्यालय को आज ये बड़ी उपलब्धि मिली, पूरे स्टेट के लिए बड़ी उपलब्धि है। 2 शब्दों में आप अपना किस तरह से शुभकामनाएं देंगे बच्चों को? जी, सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य और हमारे मार्गदर्शक इस नाटक के श्री गुसाई जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और वास्तव में प्रदेश के लिए, हमारे विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है नेशनल लेवल तक, इस स्तर तक पहुंचना। सबसे बड़ी समस्या विद्यालय में हमारे साथ जो आती है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र से हैं। आर्थिक ही सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ होती है और वही समस्या मैं अभी तक जो सुन रहा हूँ शुरू से लास्ट तक, हर स्तर पे बच्चों को वो समस्या आई है और उस समस्या के समाधान के लिए अगर सरकार या हमारे जो भी अधिकारी हैं थोड़ा ध्यान दें तो हो सकता है ये बच्चे आगे जाने पे हम इनका भविष्य और उज्ज्वल हो और विद्यालय का, प्रदेश का भविष्य भी उज्ज्वल हो। धन्यवाद। चलिए सर, आप क्या शुभ नाम है आपका और किस तरह से शुभकामनाएं देंगे इन बच्चों को, इसकी पूरी टीम को? सर मेरा नाम भारत सिंह नेगी है, मैं सहायक अल्टिकला में हूँ और मैं आपको पहले इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि बार बार आप हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। दूसरा मैं आप आचार्य महोदय जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने जब से जिस दिन से यहाँ पर आए हैं उस दिन से आपने लगातार बच्चों को, सारे स्टाफ को मोटिवेट करने का काम किया और साथ में हमारे भी जो जिसमें जो कार्यक्रम के जो श्री दौलत जी, इन्होंने सहयोग लगे रहे बच्चों के पीछे और हम भी मोटिवेट करते रहे कि भाई आपने करना है और आगे बढ़ना है और बच्चों के लगातार सपोर्ट करते रहे। और इसी कामना के साथ ये है कि आप ये बच्चे हमारे हर बार आगे आए, बस दौलत जी इसमें अच्छा काम करें और हम उनके साथ सहयोग करते हैं। श्री रावत जी भी वहाँ गए, उन्होंने भी अच्छा उनको सहयोग दिया, तो इनका इस कार्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और सबको आगे काम आगे भी अच्छा काम हो, इससे ऐसे ही होता रहा विरल। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। मैं दोबारा एक बार प्रधानाचार्य जी के पास आऊँगा क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थ की समस्या जो आई इन बच्चों ने फेस की और आगे के बड़े बड़े कार्यक्रम होने हैं। सर आपके विद्यालय में पूर्व में ही जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा या उनके पूर्ववर्ती जो कार्यकाल रहा उसमें भी कई सहयोग दिया गया, आपके विद्यालय को बड़ी उपलब्धि मिली है। आगे क्या मांग आप यहाँ के स्थानीय विधायक जी से करना चाहेंगे जो आगे के कार्यक्रम होंगे? वैसे मैंने तो यहाँ जून में ज्वाइन किया था इसी साल 2022 में, तब से हम एक बार विधायक जी के पास तो ज़रूर गए थे लेकिन उनकी तरफ से जो है नकारात्मकता ही मिली हमें फिलहाल। तो आगे प्रयास करेंगे कि भाई वो विद्यालय के लिए कुछ जो है बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अपने स्तर से, अपने विधायक निधि से कुछ विद्यालय को दें। विद्यालय में कमरों की भी कमी है, हमारे पास पठन पाठन में भी कमरे उपलब्ध नहीं है और कुछ कमरे जो उपलब्ध हैं उनकी छत जो है टपक रही है, तो उसको भी मेंटेन किया जाना चाहिए। और हमारे पास जो है एक अच्छा क्लास रूम भी नहीं है, 2-3, तो इस तरह से क्लास रूम मिल जाते हैं, लैब नहीं है हमारे पास, लैबोरेटरी की बड़ी समस्या है, न पुस्तकालय है, न हमारे पास जो है कंप्यूटर रूम है और न ही जो है इंटरमीडिएट में बायोलॉजी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की कोई प्रयोगशाला नहीं है। फिर भी जो है हमारे साथी लोग जो है अपनी उन्हीं कक्षाओं में बहुत अच्छा ढंग से जो है करते हुए बच्चों का पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन पुनः मैं अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को जो है आह्वान करना चाहूँगा कि वो विद्यालय में आकर कभी विद्यालय की जो समस्याएं हैं उनसे अवगत होने का कष्ट करेंगे। तो इस तरह से मैं स्थानीय विधायक दिलीप महन जी से भी निवेदन करूंगा कि आप अपने ब्लॉक में, अपने विधानसभा में एक ब्लॉक में 2 विद्यालयों को हाईटेक बनाने की बात करते हैं, प्राथमिक विद्यालयों को आप सहयोग करते हैं। ये विद्यालय आपके विधानसभा क्षेत्र का वो विद्यालय है जिसने पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आपके क्षेत्र का, आपकी विधानसभा का नाम रोशन किया है। आगे जो भी यहाँ के प्रधानाचार्य जी ने आपसे मांग रखी है आप जल्द से जल्द उसे पूरा करेंगे, चाहे वो छत की स्थिति है, चाहे कमरों की स्थिति है, लेबोरेटरी की स्थिति है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे कार्य करेंगे और विधायक निधि से जल्द ही इन पे काम किया जाएगा।